चंद्रयान-3 के जरिए चांद की ठंडक देखने के बाद अब भारत सूर्य की गर्मी की ओर बढ़ रहा है। संभावनाएं जताई जा रही है कि सितंबर महीने के शुरुआत में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस मिशन के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो सूर्य पर मौजूद एनर्जी सोर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी है ये जानने में मदद करेगा। खबर है कि आदित्य L1 मिशन में अनुमानित 424 करोड़ रुपए खर्च आया है। इसे 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 की मदद से लॉन्च किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये सूर्य मिशन जरूरी क्यों है। बताया जा रहा है कि कई घटनाएं हैं जिनके बारे में लैब में जानकारी नहीं इकट्ठा की जा सकती, जबकि सूर्य इस मामले में प्राकृतिक लैब के तौर पर काम करता है और जानकारी भी इकट्ठा करने में मदद करता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा भी सूर्य ही कहा जाता है। सूर्य पर कई विस्फोटकारी घटनाएं होती है और ये बहुत भारी मात्रा में एनर्जी को छोड़ता है। अब अगर ऐसी कोई विस्फोटकारी घटना पृथ्वी की दिशा में हुई तो इसका असर पृथ्वी के पास अंतरिक्ष वातावरण पर पड़ सकता है। कई अंतरिक्षयान और संचार व्यवस्थाएं ऐसी गड़बड़ी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में पहले से ही उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आपको बताते हैं L1 के बारे में। दरअसल किसी ग्रह के ऑर्बिट या कक्षा के आसपास 5 जगह होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल और अंतरिक्षयान सूर्य और ग्रह की गतिविधियां एक स्थिर जगह तैयार करती हैं और जहां से जानकारी जुटाई जाती है। इन बिंदुओं को लैग्रेंजियन या L पॉइंट्स कहा जाता है। 18वीं सदी के खगोलविद जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर इन बिंदुओं को पहचान मिली है। लैग्रेंज पॉइंट्स को L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। धरती से L1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। ये पृथ्वी सूर्य की 151 लाख किलोमीटर दूरी का 1% है। अब बात कर लेते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। आपको बता दें कि इस सौर मिशन के तहत अंतरिक्षयान L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट की ओर बढ़ेगा। इसकी वजह है वहां मौजूद सैटेलाइट जो बिना किसी बाधा के सूर्य को देखती है। ऐसे में सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने में ये काफी मददगार होगी। आदित्य L1 में 7 पेलोड होंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर्स के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की बाहरी परतों की जानकारी भी जुटाएंगे। ये पेलोड्स कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियां और उनकी खासियतों के बारे में भी हमें जानकारी देगी। आपको बताते हैं कि आदित्य L1 सूर्य तक की यात्रा कैसे करेगा। दरअसल इसरो का PSLV C-57 रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाएगा, जिसके बाद इसे और ओवल आकार में लाया जाएगा और यान को ऑन बोर्ड प्रोपल्शन की मदद से L1 पॉइंट की ओर भेजा जाएगा। इस यात्रा में जब अंतरिक्षयान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या SOI से बाहर हो जाएगा तो क्रूज चरण शुरू होगा और यान को L1 के पास हेलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। वहीं अंतरिक्षयान को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।